हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुल शुक्ला आज आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया हूं, विदेश दर्शन, जिसके अंतर्गत हम हमारी नेबर कंट्रीज और वर्ल्ड की उन कंट्रीज के बारे में जानेंगे जो कि रिसेंटली न्यूज में चल रही हैं और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। इस सेशन में, जैसा कि इस सीरीज की टैगलाइन है, वन डे वन कंट्री, इसी के अकॉर्डिंग हम डेली एक कंट्री को लेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज जो हमारी कंट्री होने वाली है वह बांग्लादेश है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को सामने बांग्लादेश का मैप दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन कब हुई और कैसे हुई। आप सभी को पता है, जब भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भारत और पाकिस्तान दो देशों के रूप में भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया था। पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पहले वह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाया जा रहा था। इसके चलते शेख मुजीबुर रहमान जी ने आवामी लीग की फॉर्मेशन 1949 में की तथा इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से फ्री कराने के लिए बनाया गया था। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें उन सभी लोगों को गोली मारने और उन्हें जेल में डालने के आदेश थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को फ्री कराने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसी के चलते हमारे देश की तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान जी के आह्वान पर आवामी लीग को सपोर्ट किया गया तथा 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा भारत के द्वारा की गई। यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चला। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत की आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। 4 दिसंबर को भारत की नेवल आर्मी के द्वारा, यानी कि नेवी के द्वारा, ऑपरेशन ट्राइडेंट को लॉन्च किया गया पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसी के उपलक्ष्य में हम 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश में 16 दिसंबर को फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को भारत के द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
26 मार्च जिस दिन युद्ध की शुरुआत हुई थी, 26 मार्च 1971 को, तो 26 मार्च को बांग्लादेश अपना लिबरेशन डे मनाता है। बांग्लादेश के जो फ्लैग है उसको 6 जून 1970 को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन किया गया था। आज आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल सीमा है वह भारत के साथ सबसे लंबी इंटरनेशनल सीमा साझा होती है। भारत के 4 राज्य वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम और मेघालय, ये 4 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की जो सीमा है भारत की, वह बांग्लादेश से सबसे ज्यादा शेयर होती है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की साझा होती है। सबसे छोटा बॉर्डर जो कि बांग्लादेश के साथ भारत का लगता है वह मिजोरम का है। मिजोरम राज्य का बॉर्डर सबसे कम बांग्लादेश के साथ साझा होता है। बांग्लादेश में पद्मा रिवर काफी इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ की। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना है। जिन्हें अभी एसडीजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय अब्दुल हामिद जी हैं। यहाँ की जो कैपिटल है बांग्लादेश की वह ढाका है। और यहाँ जो करेंसी है बांग्लादेश की वह आप सभी को पता है कि टका है। अभी हाल ही में मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। यह 913 किलोमीटर रूट पर 913 किलोमीटर दूरी को कंप्लीट करेगी और यह दूरी यह 9 घंटे में तय करेगी। भारत में पहले से ही भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच ये ट्रेन चलती हैं। मेघालय और एक और स्टेट है जिसका
बॉर्डर बांग्लादेश के साथ साझा होता है वह त्रिपुरा है। ढाका में ही आप सभी को पता है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। और ढाका में एससीओ का चार्टर साइन किया गया था। एससीओ का हेडक्वार्टर तो काठमांडू में है, पर इसका जो चार्टर था वह ढाका में साइन किया गया था। बांग्लादेश यहाँ का नेशनल फ्लावर वाइट वाटर लिली है। और नेशनल ट्री जो है वह मैंगो ट्री है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वह रॉयल बंगाल टाइगर है। आप सभी को पता ही है कि यह सुंदरवन डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि बांग्लादेश में भी विस्तृत है। अभी हाल ही में जो कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हो रहे थे, उसमें बांग्लादेश और इंडिया व बांग्लादेश ने मुजीब फिल्म को लॉन्च किया, जो कि शेख मुजीबुर रहमान जी की पूरी लाइफ पर बनाई गई है और इसे इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर बनाया है। इसमें शेख मुजीबुर रहमान जी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। मुंबई फिल्म फेस्टिवल सभी आयोजित किए गए थे। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अभी आयोजित किए गए थे महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें फोकस्ड कंट्री जो थी वह बांग्लादेश थी। बांग्लादेश में जूट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। जूट का जो प्रोडक्शन है वह सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, पर जूट का एक्सपोर्ट जो है वह सबसे ज्यादा बांग्लादेश से किया जाता है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था। बांग्लादेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह बंगला भाषा है। बांग्लादेश के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वह शेख मुजीबुर रहमान जी थे।
वर्तमान में जो पीएम शेख हसीना जी हैं वह इन्हीं की बेटी हैं, जो कि आवामी लीग से इस समय प्रेसिडेंट है। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगला, उसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह अब एक दिन आपकी करंट अफेयर की क्लास और एक दिन विदेश दर्शन के अंतर्गत किसी न किसी कंट्री को लेकर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके जो की पॉइंट्स हाल ही में होंगे, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होंगे, उन्हें जानेंगे। तो चलिए, थैंक यू।